का पहला एजेंडा है कि किसानों के गल्ले का उचित मूल्य, किसानों के खेती में जो बिजली है या जो नहर है वो इनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। अभी तक एमएसपी पर कानून नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है। महंगाई पर कंट्रोल, हाँ, महंगाई पर जनमुंडा कंट्रोल कर लेगा, हर हालत में हम कंट्रोल करेंगे। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। नमस्कार, एमए न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीरज। जन मोर्चा द्वारा 1 दिसंबर को 20 पार्टी मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। क्या फैसला लेंगे, जन मोर्चा के संयोजक ब्रह्मदेव पटेल को सुनवाते हैं। बने रहिए एमए न्यूज के साथ। जन मोर्चा की ओर से प्रदीप बाबू जो पत्रकार हैं उनका अभिनंदन। छठ के अंतिम बेला में बिहार वासियों से अपील कि आपने मिलजुल कर छठ पर्व किया, सूर्य की उपासना किया। बिहार में भाईचारा देखने को मिला, हिंदू हो या मुसलमान या किसी जाति व्याधि को, सब लोगों ने नदी में, तालाब में, गंगा नदी गंडक में छठ पूजा किया, सूर्य की उपासना की और अपने उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा अपने परिवार के लिए। इस बीच में हम लोग आज बैठे हैं जन मोर्चा के घटक साथी के लोग, संपूर्ण क्रांति मोर्चा का, और फिर लोक जनशक्ति पार्टी के श्यामल जी हैं, फिर और भी लोग हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों तय किया था कि 1 दिसंबर 2024 को जन मोर्चा की विस्तारित बैठक होगी। वो जगह है, ये क्या बोलता है, तारकेश्वर पथ, बोरिंग रोड। वो मकान है ये रवि नारायण सिंह का, वो आरपीआई के बिहार के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के यहाँ 15 पार्टियों की बैठक होगी। हर पार्टी का अध्यक्ष महामंत्री रहेंगे, जिनकी संख्या लगभग 40-50 होगी। उस दिन हम लोग का एजेंडा होगा कि जन मोर्चा को और कैसे मजबूत किया जाए। जन मोर्चा का चुनावी घोषणा पत्र क्या होगा, जन मोर्चा में कौन कौन दल कितना सीट लड़ेगा, जन मोर्चा का ऑफिस कहाँ होगा, जन मोर्चा में एक अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारी का चयन होगा। इसकी तैयारी हम लोग सब बाद में कर रहे हैं और मीटिंग अच्छी होगी। दूसरी बात हुआ है इसमें कि 8 दिसंबर को सरदार पटेल भवन जो दरोगा पथराई पटना 1 में है, वहाँ कुछ दूसरे संगठन के लोग संपूर्ण क्रांति मोर्चा में शामिल होंगे और उनको पदाधिकारी भी बनाया जाएगा। और उसमें एक प्रमुख हैं डॉक्टर एलवी सिंह, MBBS डॉक्टर हैं, और उनके साथ लगभग 500 लोग संपूर्ण क्रांति मोर्चा में 8 दिसंबर को शामिल होंगे और उनको संगठन में महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। और अभी जी जन मोर्चा का विकास हो रहा है, जन मोर्चा में एनसीपी भी शामिल हो गया है, जन मोर्चा में आरपीआई भी शामिल हो गया है, जन मोर्चा में टीएमसी से भी बात हो रहा है, जन मोर्चा में आने के लिए अपना दल सुप्रिया पटेल से भी बात हो रहा है। या और भी दूसरे संगठन के लोग जो महागठबंधन में नहीं हैं या जो एनडीए में नहीं हैं, उन लोग से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि कैसे बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, साथ ही साथ यहाँ भाजपा का जो दंगाई पार्टी है नरेंद्र मोदी को, उसको 2025 के चुनावों में हर हालत में असेंबली में बहुमत नहीं हो, बहुमत होगा जन मोर्चा के, सरकार बनेगी जन मोर्चा की, सरकार बनेगी जेपी सेनानियों का जो इमरजेंसी में लड़े थे, जो हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, जो हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता को लागू करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित चाहते हैं। ऐसे शक्तियों को जन मोर्चा एकजुट करके अपना प्रभुत्व, अपना बहुमत साबित करेगा बिहार विधानसभा में, और लगभग हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि किन किन बातों पे जो है चर्चा होगी, उसके बाद इसका एजेंडा क्या तय होगा? इसका एजेंडा जो होगा, सबसे पहला एजेंडा होगा चुनाव में किसानों का। किसानों का फसल का उचित मूल्य 75 साल में नहीं मिल रहा, तो हम लोग का पहला एजेंडा है कि किसानों के गल्ले का उचित मूल्य, किसानों के खेती में जो बिजली है या जो नहर है
वो इनको जब पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। और तीसरी बात कि किसानों को गल्ला का दाम तय करने का अधिकार दिया जाए। उदाहरण स्वरूप जो इंडस्ट्रियल मालिक हैं हिंदुस्तान में 10% ही होंगे या 15%, वो लोग अपने वस्तुओं का दाम तय करके, जूते का, कपड़े का, दवाई का दाम तय करके मार्केट में भेजते हैं। लेकिन हम किसान जो कच्चा माल, चावल, गेहूँ, अरहर, दाल, पटुआ या जो चीज़ उत्पादित करते हैं, हम दाम तय करने का अधिकार संविधान में हमको नहीं है। ये पहला होगा। दूसरा होगा कि उसी में कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। पिछले दिनों किसानों की लंबी लड़ाई दिल्ली में हुई और सरकार ने एक कमेटी बनाई, केंद्र सरकार ने समझौता भी किया, लेकिन वो कमेटी इनका सफल, अभी तक एमएसपी पर कानून नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है। नरेंद्र मोदी से ये सवाल है कि 11 साल से सत्ता में हैं, लेकिन किसानों के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं। अब उनके गलवैये नीतीश कुमार हैं, इसलिए जन मोर्चा का विरोध प्रांत में नीतीश कुमार से है और केंद्र में नरेंद्र मोदी का। ये दोनों को हम लोग उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अभी जन मोर्चा जो है सर, महंगाई पर क्या किस प्रकार से लड़ाई लड़ सकती है? जन मोर्चा महंगाई पर कंट्रोल करेगा। जो चीज़ों का दाम बढ़ गया है उसको कंट्रोल करेगा और मिनिमम दाम पर किसान लोगों को ये चीज़ मिलेगा। खाद्य पदार्थ, चावल हो, गेहूँ हो, दाल हो, कपड़ा हो, लत्ता हो। पहले भी होता था कि राशन के दुकान आज भी हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, तो वो ये किराए से महंगाई पर कंट्रोल क्या लगता है सर, किराए जो है आपकी यदि सरकार बनाते हैं जन मोर्चा के द्वारा, तो क्या आप महंगाई पर कंट्रोल? हाँ, महंगाई पर जन मोर्चा कंट्रोल कर लेगा। हर हालत में हम कंट्रोल करेंगे। जी, एक प्रश्न ये है कि हमारे बिहार को मजदूर राज्य का तगमा मिला हुआ है। अगर जन मोर्चा सरकार में आती है तो जो बिहार से लोग, खास करके युवा वर्ग, अपने परिवार को छोड़कर भूख मिटाने के लिए पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में और वहाँ जलील होकर के भी रहते हैं। इस पर जन मोर्चा क्या करे? ऐसा है पत्रकार साहब कि अभी जो बिहार में सरकारें हैं 75 साल से, या तो कांग्रेस की रही है या कुछ क्षेत्रीय पार्टियों की रही है या भाजपा की, ये बिहार में उद्योग नहीं खोलते हैं। जैसे नीतीश कुमार अभी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप कि किसी एक कारखाना खोला? नहीं खोला। तो यहाँ के मजदूर या यहाँ के विद्यार्थी दूसरे प्रदेश में जन मोर्चा की सरकार बनेगी तो हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल, यहाँ कारखाना खोलेंगे, किसानों को सही मायने में बिजली देंगे पर्याप्त।